एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, ये वीडियो का टाइटल होने वाला है विश्व के सबसे ऊंचे बैटल फील्ड में इंडियन आर्मी की बड़ी कामयाबी पाक की चली। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या हुआ है। भाई, इंडिया ने जो है वो कामयाबी किस चीज़ में ली है। वैसे सुनने में ये आ रहा है कि इंडियन आर्मी को जो है वो गवर्नमेंट ने इंटरनेट की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर दी गई है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। और ये अचीवमेंट कैसे हुई है और किस हद तक ये खबर सच है, वो आज के इस वीडियो में जानेंगे। पाक मीडिया के थ्रू उनके रिव्यूज़ भी जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज इन साउथ एशिया। भारत की जो फौज है उसको सियाचिन पे भारत की हुकूमत ने इंटरनेट दे दिया। पाकिस्तान की फौज भी है, लेकिन पाकिस्तान की फौज के पास वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। ये हो रहा है मौजूदा हुकूमत में, ये इनको एहसास पाकिस्तान का, ये एहसास इनको मईशत का, ये इनको एहसास सलाम मुतासरीन का। और ये आप इमेजिन करें कि 19,000 फुट से ज्यादा जगह के ऊपर जाके इस इंटरनेट को पहुंचाना, दैट्स अ हाफिल टास्क। केपीके में स्वात में खास तौर से और पूरे केपीके में खबरें ये हैं कि अब वहाँ तालिबान तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जत्थों में दंदनाते फिर रहे हैं। और दुनिया ये कहा जाता है कि जो सियाचिन है दैट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। वो पेशावर सिटी में चंदा जमा कर रहे हैं। ये किसकी नाक के नीचे हो रहा है? अब इसमें जारी बात है कि ये एक इंडिया की फौज को एक एज आता है। पहले भी हमने इसी शौक में मुल्कादा करा दिया था, आपको याद होगा 2 लाख होना हमारा। अगर आप कहें तो मैं रिकॉल करके आपको सारे इवेंट्स बता देता हूँ। जो कि जिससे बड़ा दिल को दुख होता है, नुकसान होता है, और दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। उसको भी और ऊपर लेके जाओ ताकि रही सही कसर इस कौम की निकल जाए। 19,000 फुट के ऊपर तो आप इमेजिन करें कि कितना ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। जारी बात है पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने कामयाबी का एक और परचम लहरा दिया है। 19,000 फीट से ज्यादा ऊंचे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक अब इंटरनेट की सुविधा पहुंच गई है। इस सेवा के बहाल हो जाने से भारतीय आर्मी को अपना संदेश पहुंचाने में काफी आसानी होगी। इससे सरहदों की चौकसी और मुस्तैदी से हो सकेगी। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड में इंटरनेट की सुविधा शुरू हो जाने से अब इमरजेंसी में हेडक्वार्टर को फौरन महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकती है। 18 सितंबर से यह सुविधा शुरू हो चुकी है। यह भारतीय सेना और इंजीनियरिंग का ही कमाल है, जिन्होंने यहाँ ऑक्सीजन कम है वहाँ इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। अब पाकिस्तान इतनी ऊंचाई पर भारतीय सेना को इंटरनेट की सुविधा मिल जाने से काफी हैरान परेशान है और ये चर्चा कर रहा है कि भारतीय सेना के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, जबकि पाकिस्तानी सेना के लिए ये खबर चिंताएं बढ़ाने वाली है। भारत की जो फौज है उसको सियाचिन पे भारत की हुकूमत ने इंटरनेट दे दिया। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज इन साउथ एशिया के पाकिस्तान की फौज भी है, लेकिन पाकिस्तान की फौज के पास वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। जो नीचे एरियाज में तो है, जो हमने सुना था, लेकिन ऊपर सियाचिन में जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है, जो कि ईस्टर्न करम रेंज है जो हिमालयाज की, जिसमें वो मौजूद है। और दुनिया ये कहा जाता है कि जो सियाचिन है दैट इज़ द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। और ये भी कहा जा रहा है कि और ये एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस एक्टिवेट करना इज़ अ वेरी अपहिल टास्क। और इसके जारी बात है आई थिंक कोई भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, इंडियन आर्मी ने उसकी कोलैबोरेशन के साथ ये किया है। और ये सारे का सारा जो गवर्नमेंट ओन्ड एक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेसिकली जो कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। और ये आप इमेजिन करें कि 19,000 फुट से ज़्यादा
जगह के ऊपर जाके इस जिसे कह लें कि इस इंटरनेट को पहुंचाना, दैट्स हाफिल टास्क। जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी फौज के ऊपर हमला कर दिया। इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल बाजवा के ऊपर और अपनी फौज के जो लोग हैं उनके ऊपर तो उन्होंने खुद ही, जिसे कहते हैं ना, सर्जिकल स्ट्राइक कर देना। वो समझते हैं कि ये जो फौज है ये मुझे दोबारा पावर में लेके आए, फौज मुझे दोबारा ताकत में लेके आए, तो मैं तब जाके फौज, क्योंकि फौज ने पहले इनकी मदद की इनको पावर में लाने में, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट ने माजी में जो मदद की है वो कह रहे हैं कि अब मुझे हटा दिया गया तो मुझे दोबारा लाओ, अगर मुझे दोबारा नहीं लाओगे तो फिर मैं वो सारी कहानियां बताऊंगा जो तुमने मेरे साथ की, जो तुम मुझे पावर में लेके आने के लिए जो तुमने पापड़ बेले और बाकियों को मेरे से नुकसान पहुंचाया, बाकियों को तुमने चोर डिक्लेयर कराया और मुझे जो है वो पावर में लेके आए, मैं दुनिया को बताऊंगा, मैं पाकिस्तानियों को बताऊंगा। अब उधर इंडिया जो है वहाँ पे देखें कि जो फौज है वहाँ पे तो हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे हमें ये लगता है कि जी वहाँ पे जो सेक्रेटरी डिफेंस है वही बड़ा पावरफुल है। हमारे यहाँ तो जारी बात है आर्मी चीफ ज़्यादा पावरफुल है, इंडिया का तो डिफेंस मिनिस्टर बड़ा पावरफुल है। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, डिफेंस मिनिस्टर को तो पता भी नहीं होता उसकी पावर्स क्या हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन में हम, जैसे वो कहते हैं कैच 22, क्या पता नहीं कैच 22 है कि कैच जो है ना 72 के पता नहीं की और फंस गए ऐसी। तो अब यहाँ पे देख के बैठते देखते हैं कि यार देखो इमरान खान क्या कर रहा है। यहाँ पे लोगों को मिले तो लोग इस तरह की पाकिस्तान के बारे में स्टोरीज बताते हैं जो कि बड़ा, जिससे बड़ा दिल को दुख होता है, नुकसान होता है और दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है। और क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2003 का जो एक सीज फायर एग्रीमेंट है, वो समझौता जो है वो फरवरी 2021 को रिसेंटली वेरीफाई हुआ था, जिसमें दोनों मुल्कों की जो फौजों हैं उन्होंने ये कहा था कि हमने जो कश्मीर को तकसीम करने वाली जो एक बेसिक लाइन है, जिसको नॉर्मली हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिस तरह इंडिया और चाइना के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, या फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है, वर्किंग बाउंड्री है, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर है। 3 किस्म के जो बॉर्डर हैं वो इंडिया के साथ पाकिस्तान के हैं। तो अब इसमें जारी बात है कि ये एक इंडिया की फौज को एक एज आता है कि वहाँ पे इंटरनेट जो हासिल हुआ, और अब जारी बात है ये सैटेलाइट्स के ज़रिए इंटरनेट होगा, और जिसे वो कह लें कि जो ज़मीन के ज़रिए एक इंटरनेट जाता है, जो तारों के ज़रिए बिछाया जाता है, ये जारी बात है उससे एक डिफरेंट किस्म का इंटरनेट है। अब जारी बात है इस तरह की जो सहूलियात हैं उस मौके पे दी जाती हैं जहाँ पे नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं पहुँच सकता। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो लोग हैं, क्या हम लोग इंडियन आर्मी को उससे क्या एडवांटेज होगा, वो उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, वो उससे क्या अचीव करना चाहते हैं, उससे इनको क्या मिलेगा, इसकी क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सकते हैं। ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग जो सिनेरियोज हैं जिसको मैं जो है वो स्टडी कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ कि भाई जिसे कहते हैं ना, लेकिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये माइलस्टोन है। और भारत जो है उसको जिसे आप कह लें कि अगर ये 18 सितंबर से ये सारी सर्विस जो है वो एक्टिवेट हो रही है, हो गई है, और 19,000 फुट के ऊपर, तो आप इमेजिन करें इसको, अब आप इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। जारी बात है पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर, और पाकिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई सर्विस जो है जो जिसे आप कह लें कि एक जो सैटेलाइट से जरिए हो, वो कोई मेरा ख्याल है अपनी फौज को इस तरह की कुछ सर्विस दे रहा हो। आपको याद है एक वक्त वो था कि ये कहा गया कि 60 किलोमीटर रह गए हैं तालिबान जो आके इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। उस सिनारियो में, उस दौर में अगर आप वापस जाएं तो आपको पता चलेगा कि कितनी खौफनाक सूरत हाल थी। KPK में, स्वात में ख़ास तौर से और पूरे KPK में खबरें ये हैं कि अब वहाँ तालिबान, तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जत्थों में दंदनाते फिर रहे हैं, वो पेशावर सिटी में चंदा जमा कर रहे हैं। ये किसकी नाक के नीचे हो रहा है? अब मुझे हैरत इस बात पे है कि मुराद सईद साहब ने कल रात को एक वीडियो लोड की है जिसमें वो सवाल पूछ रहे हैं सिक्योरिटी अदारों से कि जनाब ये क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन DRDO को और साथ में इंडियन आर्मी
जो कि इस बड़ी अचीवमेंट और इस गोल को अचीव करने के लिए भाई एक ये अचीवमेंट काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए, NDRDO के लिए स्पेशली, कि उन्होंने नेट जो सी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं जो कि इंडियन आर्मी को। इससे क्या होगा कि वो कहीं पर भी हों, कैसे भी हों, तो उनको बहुत ही आसानी से जो है वो कनेक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, जिससे जो है वो काफ़ी चीज़ें फ्यूचर में उनको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी इस तरह की कोई भी चीज़ करने में। सो ये एक अच्छी अचीवमेंट है और इस पे हम जितना भी मतलब कि कहें उतना ही कम है। एंड अगर हम उसके अलावा हटकर देखें तो गवर्नमेंट जिस तरह से सपोर्ट कर रही है अपने तमाम अदारों को, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जितना भी सपोर्ट कर रही है अपने तमाम अदारों को, ये एक बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। उसके साथ ये एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड भी है जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली भी बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा पब्लिक की तरफ से, और साथ साथ जो है वो आर्मी को जिस तरह से ये सपोर्ट मिल रही है उससे काफ़ी आगे जाके इनको कंट्री को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होने वाला है। एंड ऑल्सो बॉर्डर को सेव करने के लिए भी जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बॉर्डर के पास इस तरह की आपको चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलती हैं, नेट वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि भाई बहुत ही अच्छा है कि ये सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब कि एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आ रही है और इस पर मतलब कि करेज किया जा रहा है इंडियन आर्मी को। एंड उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन पे जितना भी प्राउड किया जाए उतना ही कम है। वो कहते हैं ना मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। सो आज मोदी जी के इस टाइम पे सब कुछ देखने को मिल रहा है कि क्या चीज़ें मुमकिन है और क्या नहीं, तो वो सब देखने को मिल रहा है। बाकी जो है कंपैरिजन तो मैं समझती हूँ कि हमें करना ही नहीं चाहिए। पता नहीं हमारी मीडिया क्यों कंपैरिजन करती है। वो इंडिया है, हम पाकिस्तान है, हमारा अपना एक सिस्टम है, उनका अपना सिस्टम है, और वो लोग जो चीज़ कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि इन पाकिस्तान भी वही सेम चीज़ करे, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान उससे डिफरेंट भी कर सकता है। सो मैं ये समझती हूँ कि कंपैरिजन तो हमें करना ही नहीं चाहिए। बाकी जो है वो हर कंट्री अपनी कंट्री के लिए बेहतर ही सोचती है। यकीनन इंडिया अपनी कंट्री के लिए बेहतर सोच रहा है, गवर्नमेंट अच्छा सोच रही है, तो आने वाले वक्त में उनके लिए बेहतर होगा। और क्योंकि मैंने देखा है कि इंडिया जो है वो हमेशा अपनी जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी स्पेशली कंट्री और डिफेंस सिस्टम को जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं और उनको फुल सपोर्ट देते हैं ताकि इन फ्यूचर उनके लिए काफ़ी चीज़ें हो सकें। सो खैर गाइज, आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 19,000 फुट से ज़्यादा इंटरनेट जो है वो मिल गया है, और ये सोल्जर्स को इतनी ऊंचाई पर मतलब कि फीट पर मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। और इंटरनेट मतलब देना और जो है वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो कि मोदी जी ने कर दिखाया है तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, और एक वर्ड मोदी जी के लिए भी ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो देखते हैं कि मोदी जी के कितने चाहने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।